आज की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं ईरान अमेरिका जंग और भारत पर इसके असर की 10 मुख्य बातें। ईरान का बड़ा हमला। ईरान ने अमेरिका की 2 फाइटर जेट्स और 2 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। सीज फायर से इनकार। अमेरिका ने 48 घंटे के युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया था, जिसे ईरान ने साफ ठुकरा दिया है। पाकिस्तान की भजीहत। पाकिस्तान ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन ईरान ने उनकी मध्यस्थता को भी खारिज कर दिया। चीन का समर्थन। चीन अब खुलकर ईरान के पक्ष में आ गया है और अमेरिका की धमकियों का विरोध किया है। भारत में महंगाई। युद्ध के कारण भारत में बोतलबंद पानी और अन्य जरूरी सामान महंगे होने की आशंका है। तेल का संकट। भारत का 50% तेल आयात खतरे में है, क्योंकि मुख्य सप्लाई रूट होर्मुज प्रभावित हो रहा है। इंडस्ट्री पर असर। कच्चे माल की कमी से राजस्थान और एमपी में हजारों फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर हैं। डॉलर हुआ मजबूत। जंग की वजह से डॉलर और मजबूत हो गया है, जिससे भारतीय रुपया लगातार गिर रहा है। भारतीय नौसेना की ताकत। भारत ने अपनी तीसरी परमाणु सबमरीन अरिदमन और तारागिरी को बेड़े में शामिल कर लिया है। छोटू सिलेंडर की राहत। अब प्रवासी मजदूर और छात्र सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर 5 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर ले सकेंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राघव चड्ढा वर्सेस आम आदमी पार्टी, 10 बड़ी बातें। साजिश का आरोप। राघव चड्ढा ने कहा कि उनके खिलाफ एक स्क्रिप्टेड और सोची समझी मुहिम चलाई जा रही है। सफेद झूठ। वॉकआउट न करने के आरोप को उन्होंने गलत बताया और सीसीटीवी चेक करने की चुनौती दी। इलेक्शन कमिश्नर मुद्दा। उन्होंने साफ किया कि उन्हें चुनाव आयुक्त को हटाने वाले प्रस्ताव पर साइन के लिए कभी कहा ही नहीं गया था। पार्टी के अन्य सांसद। आपके 10 में से 7 सांसदों ने खुद उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। काम का रिकॉर्ड। राघव ने कहा कि उन्होंने पार्लियामेंट में हमेशा जनता के जरूरी मुद्दे उठाए हैं। गंभीर विषय। उन्होंने जीएसटी, पंजाब के पानी और दिल्ली के प्रदूषण जैसे मुद्दों पर बात की। हेल्थ और रेलवे। उन्होंने मेंस्ट्रुअल हेल्थ और रेलवे यात्रियों की समस्याओं को सदन में रखा। हंगामे के खिलाफ। उन्होंने कहा कि वो संसद में शोर मचाने या माइक तोड़ने नहीं, बल्कि काम करने गए हैं। टैक्स पेयर्स का पैसा। उनका लक्ष्य टैक्स पेयर्स के पैसे का सही इस्तेमाल और उनके हक की बात करना है। खुली चेतावनी। अंत में उन्होंने कहा कि वो घायल हैं, इसलिए घातक हैं और हर झूठ का जवाब देंगे। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यूपी एटीएस का बड़ा खुलासा, 10 बड़ी बातें। बड़ी साजिश नाकाम। यूपी एटीएस ने पाकिस्तान की भारत को दहलाने वाली एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया है। मास्टरमाइंड गिरफ्तार। मेरठ का साकिब उर्फ डेविल इस गैंग का सरगना निकला, जो सीधे पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था। रेलवे और ट्रक निशाने पर। ये आतंकी रेलवे सिग्नल बॉक्स और गैस सिलेंडर से लदे ट्रकों को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। नेताओं की रेकी। पाकिस्तानी हैंडलर्स ने कई बड़े राजनेताओं की लोकेशन भेजकर उनकी हत्या की साजिश रची थी। डिजिटल टेरर फंडिंग। छोटी घटनाओं की वीडियो पाकिस्तान भेजने पर इन्हें क्यूआर कोड के जरिए फंड मिलता था। 4 आतंकी दबोचे। एटीएस ने लखनऊ रेलवे स्टेशन के पास से साकिब, विकास, लोकेश और अरबाब को रंगे हाथों पकड़ा। भड़काऊ कंटेंट। सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को गजवाए हिंद जैसे कट्टरपंथी कंटेंट से गुमराह किया जा रहा था। नोएडा एयरपोर्ट अलर्ट। जेवर एयरपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा को लेकर एजेंसियां अब हाई अलर्ट पर हैं। कठोर कार्रवाई। गिरफ्तार आरोपियों पर यूएपीए जैसी सख्त धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। योगी का कड़ा संदेश। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सोशल मीडिया पर अश्लीलता का सच, 10 बड़ी बातें। अश्लीलता से व्यूज। आजकल क्रिएटर्स सिर्फ मिलियंस में व्यूज पाने के लिए साफ सुथरे कंटेंट को छोड़कर गंदा और अश्लील कंटेंट बना रहे हैं। डबल मीनिंग का जाल। कॉमेडी और फूड रिव्यू के नाम पर ऐसे भद्दे डबल मीनिंग जोक्स परोसे जा रहे हैं, जिन्हें परिवार के साथ देखना नामुमकिन है। अंधा पैसा। ये क्रिएटर्स फैन सब्सक्रिप्शन के नाम पर अश्लीलता बेचकर महीने के 10 से 20 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। पीढ़ी पर खतरा। ऐसा कंटेंट हमारी आने वाली पीढ़ी की सोच को बिगाड़ रहा है, जहां बच्चे इसे ही कूल और नॉर्मल समझने लगे हैं। क्राइम को बढ़ावा। रिसर्च के मुताबिक ऐसे वीडियो देखने से युवाओं में हिंसक व्यवहार और यौन अपराधों का खतरा 6 गुना बढ़ जाता है। डार्क कॉमेडी के नाम पर जहर, रेप और शारीरिक उत्पीड़न जैसे गंभीर मुद्दों का मजाक उड़ाया जा रहा है, जो समाज के लिए खतरनाक है। एल्गोरिदम की गलती। इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म ऐसे गंदे कंटेंट को रोकने के बजाय और ज्यादा प्रमोट करते हैं। रील वर्सेस रील। कई बार लोग रील में दिखाई गई चीज़ों को सच मान लेते हैं, जिससे असल जिंदगी में हिंसा और नफरत फैलने का डर रहता है। कानूनी कार्रवाई। यूपी और अन्य राज्यों में कई ऐसे क्रिएटर्स पर एफआईआर हुई है और उन्हें जेल भी भेजा गया है। आपका एक व्यू एक वोट। जब आप ऐसी वीडियो देखते हैं तो आप अनजाने में इन गंदी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। हमें ऐसे चैनल्स को बैन करने की मांग करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट हमारे समाज और बच्चों के लिए खतरनाक है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
अतीक अहमद और नकली नोट नेटवर्क 10 बड़े खुलासे। पाकिस्तान कनेक्शन। नकली नोट पाकिस्तान की बहावलपुर फैक्ट्री में छपते थे और वहां से नेपाल के रास्ते भारत आते थे। बैंकों की मिलीभगत। नेपाल का हिमालयन बैंक खास तौर पर इसी नकली करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल होता था। नासिक सिक्योरिटी प्रेस की मशीन। मास्टरमाइंड तेलगी ने नासिक सिक्योरिटी प्रेस की पुरानी मशीनें कबाड़ में खरीदकर पाकिस्तान भिजवाई थीं। यूपी नेपाल बॉर्डर। यूपी का 771 किलोमीटर लंबा बॉर्डर इन नकली नोटों की तस्करी का सबसे बड़ा रास्ता था। अतीक अहमद का रोल। अतीक खुद नोट नहीं छापता था, लेकिन वो स्लीपर सेल्स का उस्ताद था और उन्हें लॉजिस्टिक और सुरक्षा देता था। सेफ हाउस। बॉर्डर पर बने नए मदरसे और मस्जिदें इन नकली नोटों को छुपाने के लिए गोदाम का काम करती थीं। अर्थव्यवस्था पर हमला। पाकिस्तान ने लगभग 7 से 8 लाख करोड़ रुपए के नकली नोट भारतीय अर्थव्यवस्था में झोंकने की साजिश रची थी। बैंक कर्मियों की सेटिंग। बॉर्डर एरिया के बैंकों में बैठे कुछ लोग नकली नोटों को असली करेंसी के साथ मिलाकर चलाते थे। भारी संपत्ति। इस काले धंधे से अतीक और उसके साथियों ने करोड़ों की अवैध जायदाद खड़ी कर ली थी। नोटबंदी का झटका। 2016 की नोटबंदी ने इस पूरे गंदे नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। दोस्तों, देश की सुरक्षा से जुड़े इस बड़े खुलासे को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही गहरी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते दोस्तों, आज बात करेंगे आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के बीच छिड़ी इस जुबानी जंग की। आखिर मांजरा क्या है, आइए पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। बड़ा एक्शन। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता के पद से हटा दिया है और संसद में उनके बोलने पर भी रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। राघव का पक्ष। राघव चड्ढा का कहना है कि वे संसद में आम जनता के मुद्दे उठा रहे थे, जैसे महंगे मोबाइल रिचार्ज, डिलीवरी बॉयज की दिक्कतें और खाने में मिलावट। उन्होंने साफ कहा, मेरी खामोशी को हार मत समझना, मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनेगा। पार्टी को क्यों है दिक्कत? पार्टी का आरोप है कि राघव मुश्किल समय में साथ नहीं खड़े थे और अब सिर्फ अपना व्यक्तिगत पीआर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि जब कोई नेता जनता की बुनियादी ज़रूरतों की बात करता है तो पार्टी को इससे परेशानी क्यों होनी चाहिए? जनता का सवाल। क्या आम आदमी पार्टी को ये डर सता रहा है कि अगर जनता अपने असल हक और मुद्दों के प्रति जाग गई तो जाति और धर्म की राजनीति करने वालों की दुकानें बंद हो जाएंगी? आखिर नेताओं का काम जनता के बारे में सोचना ही तो है। अंदरूनी कलह। चर्चा ये भी है कि राघव चड्ढा और केजरीवाल के बीच शराब घोटाले के बाद से दूरियां बढ़ गई थीं, जो अब खुलकर सामने आ गई हैं। आपको क्या लगता है, क्या राघव चड्ढा का साथ छोड़ना आपके लिए भारी पड़ेगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आज बात करेंगे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते यानी हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की, जहां से पूरी दुनिया का तेल गुजरता है। यहां ईरान और अमेरिका के बीच एक बड़ा खेल शुरू हो गया है। आइए पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। ट्रंप का बड़ा फैसला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस रास्ते को खुलवाने की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अमेरिका को तेल की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अब वो देश इसकी चिंता करें जिनका तेल यहाँ से आता है। ब्रिटेन की पहल। अमेरिका के पीछे हटते ही ब्रिटेन के पीएम कीयर स्टारमर ने मोर्चा संभाला है। उन्होंने भारत समेत 35 देशों की बैठक बुलाई है ताकि इस रास्ते को सुरक्षित रखा जा सके। ईरान का हॉर्मुज़ टैक्स। दूसरी तरफ ईरान ने अपनी संसद में एक नया कानून पास किया है। अब वो यहाँ से गुजरने वाले हर जहाज से टैक्स वसूलने की तैयारी में है। हजारों करोड़ की कमाई। ईरान का दावा है कि ये रास्ता उसकी सीमा यानी 22 किलोमीटर के अंदर आता है, इसलिए उसे टैक्स लेने का हक है। इस टैक्स से ईरान रोज 2500 करोड़ रुपए कमाने की योजना बना रहा है। दुनिया पर असर। अगर ईरान टैक्स वसूलता है या रास्ता रोकता है तो दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और बड़ा ऊर्जा संकट खड़ा हो सकता है। अब देखना यह है कि क्या भारत और बाकी देश ईरान के इस टैक्स का समर्थन करेंगे या कोई नया रास्ता निकालेंगे। आपको क्या लगता है, क्या ईरान का टैक्स वसूलना सही है? कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। असम चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी के एक ताज़ा बयान ने सियासत में खलबली मचा दी है। आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी पॉइंट टू पॉइंट। ओवैसी का बड़ा बयान। असम में एक रैली के दौरान ओवैसी ने कहा कि दुनिया उस वक्त तक जिंदा रहेगी जब तक मियाँ यानी मुस्लिम समुदाय जिंदा रहेगा। उन्होंने मियाँ भाई के मुद्दे को चुनाव में फिर से हवा दे दी है। सीएम पर पलटवार। ओवैसी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे मियाँ लोगों का जीना हराम करने और उनकी हड्डियां तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन
जनता उन्हें जवाब देगी। चुनावी गठबंधन। आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी AIMIM खुद असम में चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि वे बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AUDF के उम्मीदवारों का समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी का विरोध। बीजेपी नेताओं ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि ओवैसी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। पुराना विवाद। वीडियो में ओवैसी के उस पुराने बयान का भी जिक्र है जिसमें उन्होंने कहा था कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी देश की प्रधानमंत्री बनेगी। असम चुनाव में इस मियां राजनीति का क्या असर होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। लखनऊ में सीएम योगी का एक और हंटर चला है। भ्रष्ट पुलिस वालों के खिलाफ हुए इस बड़े एक्शन को पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। बड़ी वसूली। मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा संभालने वाले गौतमपल्ली थाने में 2.5 लाख की घूसखोरी का मामला सामने आया। योगी का प्रहार। भ्रष्टाचार की खबर मिलते ही सीएम योगी ने कड़ा रुख अपनाया। जांच के बाद थाना इंचार्ज रितेश सिंह को तुरंत लाइन हाजिर कर दिया गया। पूरा थाना साफ। सिर्फ इंचार्ज ही नहीं बल्कि थाने के पूरे स्टाफ पर गाज गिरी है और सबको हटा दिया गया है। नया संदेश। अब विपिन सिंह को नया थानाध्यक्ष बनाया गया है। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार करने वाला कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। यूपी में जीरो टॉलरेंस का ये एक्शन आपको कैसा लगा? कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दिल्ली के बाजारों में इन दिनों गैस सिलेंडर की किल्लत की वजह से इलेक्ट्रिक चूल्हों की भारी लूट मची है। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर पॉइंट टू पॉइंट। भारी डिमांड। दिल्ली के भागीरथ पैरिस मार्केट में इंडक्शन और इलेक्ट्रिक चूल्हों की मांग इतनी बढ़ गई है कि दुकानों पर डिस्प्ले के लिए भी पीस नहीं बचे हैं। गैस की किल्लत। लोग गैस सिलेंडर न मिलने या 400-500 रुपये किलो तक महंगी गैस खरीदने को मजबूर हैं, इसलिए वे इलेक्ट्रिक चूल्हों की तरफ मुड़ रहे हैं। दुगने हुए दाम। भारी मांग की वजह से 1500 रुपये वाला इंडक्शन अब 4000 से 4500 रुपए तक में बिक रहा है। इंफ्रारेड चूल्हे। सबसे ज्यादा मांग इंफ्रारेड चूल्हों की है क्योंकि इन पर लोहे की कड़ाही और तवा जैसे कोई भी बर्तन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मजबूरी का जुगाड़। छोटे ढाबों और चाय की दुकानों पर अब गैस की जगह कोयले की भट्टी का इस्तेमाल शुरू हो गया है। क्या आपके इलाके में भी गैस की ऐसी ही किल्लत है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही काम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, मिडल ईस्ट से आ रही हैं आज की सबसे बड़ी और खतरनाक खबरें। ईरान अमेरिका युद्ध में अब आर पार की जंग शुरू हो चुकी है। आइए जानते हैं बस 1 मिनट में। ट्रंप का जीत का दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। उन्होंने साफ कह दिया कि अमेरिका ईरान पर लगभग जीत चुका है और उसकी सैन्य शक्ति अब पूरी तरह अमेरिका के नियंत्रण में है। खतरनाक पाषाण युग धमकी। ट्रंप ने कहा कि यदि ईरान समझौता नहीं करता तो उसे बमबारी से पाषाण युग यानी स्टोन एज में पहुंचा दिया जाएगा। उनका मुख्य निशाना ईरान को परमाणु ताकत यानी न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना था, जो पूरा हो चुका है। ईरान का पलटवार और नए निशाने। ईरान चुप नहीं बैठा है। उसने बहरीन में अमेजॉन के डेटा सेंटर पर हमला करके दिखा दिया कि वो अब टेक कंपनियों को भी निशाना बना रहा है। गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट भी ईरान के हिट लिस्ट में हैं। भारत पर प्रभाव और राहत। इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। भारत में बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए सरकार ने पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी 30 जून 2026 तक के लिए माफ कर दी है। इससे कोशिश है कि प्लास्टिक और फार्मास्यूटिकल्स जैसी जरूरी चीजें सस्ती रहें। खतरा अभी टला नहीं है। अगले 2-3 हफ्तों में यदि राजनयिक समझौता नहीं हुआ तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। अमेरिका ईरान पर इससे भी बड़े और खतरनाक हमले कर सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का युद्ध अपडेट। स्थितियां पल पल बदल रही हैं। सबसे पहले खबर पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि देश के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? अश्विनी उपाध्याय ने इस पर एक बहुत कड़वी लेकिन जरूरी बात कही है। आइए समझते हैं बस 1 मिनट में। आतंकवाद से बड़ा खतरा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से भी बड़ा खतरा लव जिहाद और धर्मांतरण है। क्यों? क्योंकि आतंकवादी सिर्फ जान लेते हैं, लेकिन धर्मांतरण से देश के अंदर दुश्मनों की संख्या बढ़ती है। संस्कृति पर हमला। धर्म बदलने से सिर्फ मजहब नहीं बदलता, बल्कि हमारी सोच, त्योहार और संस्कार भी बदल जाते हैं। ये देश की एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कानून की सख्ती। उन्होंने मांग की है कि धर्मांतरण कराने वालों की संपत्ति 100% जब्त होनी चाहिए और उनकी नागरिकता खत्म कर देनी चाहिए। सिर्फ बुलडोजर काफी नहीं है, कड़ी सजा जरूरी है। घुसपैठियों का जाल। देश में 5 करोड़ घुसपैठिए बैठे हैं। उनका पर्दाफाश करने के लिए नार्को टेस्ट जैसे कड़े कानूनों की जरूरत है, ताकि उनके मददगारों को पकड़ा जा सके। नेताओं से मांग। उन्होंने अपील की है कि सड़क और एयरपोर्ट से पहले अपने नेताओं से ऐसे कड़े कानूनों की मांग करें जो हमारी आने वाली 25 पीढ़ियों को सुरक्षित
रख सकें। दोस्तों, देश की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये जानकारी जरूरी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मुद्दों पर अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद। नमस्ते दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग को आज 34 दिन हो चुके हैं। हालात पल पल बदल रहे हैं। आइए जानते हैं आज की 10 सबसे बड़ी बातें जिन्हें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आज की 10 मुख्य बातें पॉइंट टू पॉइंट। जंग खत्म होने की उम्मीद। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सेना वापस बुलाने का ऐलान किया है, जिससे लग रहा है कि युद्ध जल्द रुक सकता है। शेयर बाजार में तेजी। शांति की खबर आते ही शेयर बाजार झूम उठा। भारत में सेंसेक्स 1187 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ। सोना चांदी बहुत महंगे। जहां बाजार बढ़ा वहीं सोना 1.5 लाख रुपए और चांदी करीब 2,40,000 रुपए के पास पहुंच गई है। नाटो से अलग होगा अमेरिका। ट्रंप ने नाटो देशों को कागजी शेर कहा है और इस संगठन को छोड़ने का मन बना लिया है। भारी तबाही। इन 34 दिनों में 3200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और अरबों खरबों का आर्थिक नुकसान हुआ है। यूएई की एंट्री। खबर है कि अब दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों वाला देश यूएई समुद्र का रास्ता खुलवाने के लिए अमेरिका का साथ दे सकता है। ट्रंप की कड़ी चेतावनी। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि रास्ता खुद खोल लो या हमसे तेल खरीदो, अमेरिका अब किसी की मदद नहीं करेगा। ब्रिटेन ने खींचे हाथ। ब्रिटेन ने इस लड़ाई से खुद को अलग कर लिया है और कहा है कि ये उनकी लड़ाई नहीं है। बड़ी कंपनियों को धमकी। ईरान ने एप्पल, गूगल और टेस्ला जैसी 18 अमेरिकी कंपनियों पर हमला करने की चेतावनी दी है। खर्ग द्वीप पर नजर। अमेरिका अब ईरान के उस द्वीप पर कब्जा करना चाहता है जहां से ईरान का 90% तेल बाहर जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और आसान जानकारी रोज पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, देश विरोधी ताकतों और अवैध धर्म परिवर्तन कराने वालों की अब खैर नहीं। अमित शाह ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिससे विदेशी चंदे पर पलने वाले एनजीओ की नींद उड़ गई है। आइए जानते हैं इस नए कानून की 10 सबसे बड़ी बातें। 10 मुख्य बातें पॉइंट टू पॉइंट। नया कानून FCRA बिल। सरकार ने लोकसभा में नया बिल पेश किया है जिसका मकसद विदेशी फंडिंग पर लगाम कसना है। देश विरोधियों पर लगाम। जो एनजीओ विदेशी पैसा लेकर भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं उनकी कमर तोड़ी जाएगी। धर्म परिवर्तन पर रोक। ये बिल उन ईसाई मिशनरियों और संस्थाओं के खिलाफ है जो विदेशी पैसे से धर्म परिवर्तन कराती हैं। संपत्ति होगी जब्त। अगर किसी एनजीओ ने अपना सालाना लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी सरकारी कब्जे में चली जाएगी। कड़ा ऑडिट। अब हर साल एनजीओ को एक पैसे का हिसाब देना होगा कि विदेश से कितना पैसा आया और कहां खर्च हुआ। खर्च की सीमा। अब एनजीओ विदेशी पैसे का सिर्फ 10% हिस्सा ही अपनी सैलरी या ऑफिस पर खर्च कर पाएंगे, बाकी 90% काम में लगाना होगा। SBI खाता जरूरी। अब विदेश से आने वाला हर रुपया सिर्फ SBI खाते में ही मंगाना होगा ताकि सरकार नजर रख सके। हजारों एनजीओ बंद। सरकार की सख्ती के डर से अब तक करीब 45,000 से ज्यादा एनजीओ खुद ही बंद हो चुके हैं। विपक्ष का हंगामा। राहुल गांधी और विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहे हैं और RSS पर भी ऐसी ही सख्ती की मांग कर रहे हैं। सरकार का जवाब। जानकारों का कहना है कि RSS विदेशी सरकारों से पैसा नहीं लेता, जबकि ये एनजीओ विदेशी इशारों पर देश का विकास रोकते हैं। अपील। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि विदेशी पैसे पर चलने वाले एनजीओ पर ये सख्ती सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और रोजाना की बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। दोस्तों, अगर आप आज भारत में चैन की सांस ले रहे हैं तो खुद को खुशनसीब समझिए। जहां दुनिया के बड़े बड़े देश घुटनों पर आ गए हैं, वहीं हमारा भारत सीना तान कर खड़ा है। आइए देखते हैं आज की 10 बड़ी खबरें जो आपको बताएंगी कि पड़ोसी देश की औकात क्या है और भारत की शान क्या। 10 मुख्य बातें। पाकिस्तान की कंगाली। पाकिस्तान में पेट्रोल अब लीटर में नहीं बल्कि कफ सिरप जैसी 25 ml और 50 ml की छोटी शीशियों में बिक रहा है। मांगने की नौबत। हालात इतने बदतर हैं कि वहां गाड़ियों को पेट्रोल नहीं बल्कि बूंदें पिलाई जा रही हैं। ये है इनकी असली औकात। दुनिया में हाहाकार। दक्षिण कोरिया में लोग गर्म पानी से नहा नहीं पा रहे और थाईलैंड में प्रधानमंत्री बिना एसी के दफ्तर चला रहे हैं। श्रीलंका और लाओस पस्त। कहीं हफ्ते में 3 दिन स्कूल चल रहे हैं तो कहीं तेल बचाने के लिए सरकारी छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। भारत की मजबूती। इस महासंकट में भी भारत का झंडा बुलंद है। हमारी सरकारी कंपनी ONGC ने गैस का नया उत्पादन शुरू कर दिया है। महंगाई पर लगाम। दुनिया में खाद और तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन भारत सरकार अभी भी किसानों को सस्ते दाम पर खाद दे रही है। शेयर बाजार का झटका। युद्ध की वजह से बाजार में उतार चढ़ाव तो है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था की नींव आज भी सबसे मजबूत है। रुपये की जंग। डॉलर के मुकाबले रुपया थोड़ा गिरा है, लेकिन दुनिया की बाकी करेंसी के मुकाबले भारत फिर भी बेहतर कर रहा है। भारत में सुकून। जहां दुनिया में बिजली और पानी के लिए दंगे हो रहे हैं, वहां हम और आप आज भी शान से अपनी जिंदगी जी रहे हैं।
दुनिया का भरोसा। वित्त मंत्री ने साफ कर दिया है कि दुनिया चाहे कितनी भी मंदी में रहे, भारत का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित है। तो दोस्तों, गर्व कीजिए कि आप इस महान देश के निवासी हैं। पाकिस्तान जैसे देशों के हालात देखकर समझ आता है कि हम कितने खुशहाल हैं। अगर आप भी भारतीय होने पर गर्व करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। गर्व से कहो, हम भारतीय हैं। दोस्तों, क्या दिल्ली के बड़े मंदिर धमाकों से दहलने वाले थे? लश्कर के आतंकी शब्बीर अहमद की गिरफ्तारी ने एक ऐसा सच सामने रखा है जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। आइए जानते हैं आज की 10 सबसे बड़ी और कड़वी बातें। 10 मुख्य बातें। मंदिरों की रेकी। आतंकी शब्बीर लोन ने दिल्ली के कालकाजी मंदिर, लोटस टेम्पल और छतरपुर मंदिर की रेकी की और वीडियो पाकिस्तान भेजा। कौन है मास्टरमाइंड? ये हमला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान में बैठा लश्कर-ए-तैयबा और ISI का गठबंधन करवा रहा है। हिंदू मुस्लिम का सच। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, उनसे सवाल है कि इन मंदिरों पर बम फोड़ने के लिए आतंकी किसने भेजे हैं? आतंकी की ट्रेनिंग। ये आतंकी पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में ट्रेनिंग लेकर आया है और हाफिज सईद के सीधे संपर्क में था। विपक्ष की चुप्पी। इतने सारे मंदिरों पर हमले की साजिश पकड़ी गई, लेकिन भारत खतरे में है का नारा देने वाले विपक्ष ने एक शब्द भी क्यों नहीं बोला? वोट बैंक की राजनीति। क्या विपक्ष को देश के करोड़ों हिंदुओं की सुरक्षा की चिंता नहीं है, या सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए वे मौन हैं? भीड़भाड़ वाले निशाने। आतंकियों के निशाने पर सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि दिल्ली का सबसे व्यस्त कनॉट प्लेस मार्केट भी था। राम मंदिर से चिढ़। पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकी अयोध्या के भव्य राम मंदिर और काशी विश्वनाथ की भव्यता से बुरी तरह जले हुए हैं। 7 लेयर सुरक्षा। अयोध्या और दिल्ली के मंदिरों में अब 4000 से ज्यादा जवान और NSG कमांडो परिंदे को भी पर नहीं मारने देंगे। जनता को चेतावनी। ऐसे नीच और गद्दार लोगों से सावधान रहिए जो देश की सुरक्षा पर तो चुप रहते हैं लेकिन राजनीति करने में सबसे आगे रहते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि विपक्ष की ये चुप्पी देश के लिए खतरनाक है? अपनी राय कमेंट में बेबाकी से लिखें। अगर आप भी मानते हैं कि देश पहले है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सिलेंडर के लिए आप लाइन में लगते हैं वो कब्रिस्तान में गाड़ा जा रहा है? हैदराबाद के एक कब्रिस्तान में जो मिला उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। एक तरफ विपक्ष महंगाई का रोना रोता है, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के लोग कालाबाजारी यानी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। आइए जानते हैं 10 बड़ी बातें। कब्रिस्तान में जखीरा। हैदराबाद पुलिस ने एक कब्रिस्तान से 414 LPG सिलेंडर बरामद किए हैं जिन्हें अवैध रूप से छुपाया गया था। 10 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने इस बड़े रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 10 लोगों को रंगे हाथों दबोचा है। भारी संपत्ति जब्त। पुलिस ने सिलेंडरों के साथ 11 गाड़ियां और करीब 22 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। 3 गुना कीमत। ये लोग 2100 रुपए का कमर्शियल सिलेंडर जरूरतमंदों को 6000 रुपए में ब्लैक में बेच रहे थे। एजेंसी की आड़ में खेल। मुख्य आरोपी मोहम्मद आमिर मेट्रो गैस एजेंसी के नाम से लाइसेंस लेकर ये काला धंधा चला रहा था। नेताओं का कनेक्शन। यूपी के अमेठी और देवरिया में भी ऐसी ही कालाबाजारी पकड़ी गई है जिसमें सपा नेताओं के नाम सामने आए हैं। सपा नेता का रिजॉर्ट। लखनऊ में सपा नेता सोनू कनौजिया के रिजॉर्ट से 88 भरे हुए सिलेंडर मिले थे जो ब्लैक में बेचने के लिए रखे थे। विपक्ष का पाखंड। ये वही लोग हैं जो सड़कों पर सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करते हैं और पीछे से उन्हीं की कालाबाजारी कर अपनी तिजोरियां भरते हैं। लाइसेंस होगा रद्द। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने साफ कहा है कि इन धोखेबाजों का लाइसेंस हमेशा के लिए कैंसिल किया जाएगा। अफवाहों से बचें। पुलिस ने जनता को भरोसा दिलाया है कि गैस का स्टॉक काफी है, इसलिए किसी के बहकावे में आकर ब्लैक में सिलेंडर न खरीदें। नमस्ते दोस्तों, आज 1 अप्रैल 2026 से आपके जीवन और जेब से जुड़े 10 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। यहाँ हैं वो 10 मुख्य बातें। आज से 1 अप्रैल से होने वाले 10 बड़े बदलाव। पेट्रोल में बड़ा बदलाव। अब देश भर में केवल E20 पेट्रोल यानी 20% एथेनॉल मिक्स ही बिकेगा। इससे प्रदूषण कम होगा लेकिन पुरानी गाड़ियों के माइलेज पर थोड़ा असर पड़ सकता है। टोल प्लाजा पर कैश बंद। अब नेशनल हाईवे पर आप नकद पैसे देकर टोल नहीं भर पाएंगे, केवल फास्टैग या UPI, गूगल पे या फ़ोन पे ही चलेगा। साथ ही टोल टैक्स भी 5 से 10% महंगा हो गया है। इनकम टैक्स में राहत। नौकरी पेशा लोगों के लिए खुशखबरी है। अब 12 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही इंश्योरेंस पॉलिसी पर अब GST नहीं देना होगा। ATM से पैसे निकालना महंगा। अगर आप बैंक की फ्री लिमिट से ज़्यादा बार पैसे निकालेंगे तो हर बार 23 रुपये और GST का चार्ज कटेगा। हालांकि अब आप बिना कार्ड के QR कोड स्कैन करके भी पैसे निकाल सकेंगे। पैन कार्ड के नए नियम। अब सिर्फ आधार कार्ड से पैन कार्ड नहीं बनेगा, अब आपको जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट जैसे पक्के कागज़ देने होंगे। नए लेबर कोड, लेबर लॉ। देश में नए श्रम कानून लागू हो रहे हैं। अब 1 साल की नौकरी के बाद भी आपको ग्रेचुइटी यानी रिटायरमेंट जैसा फायदा मिल सकती है और काम के घंटों में भी बदलाव होगा। महंगाई की मार।
युद्ध की हालातों की वजह से ब्रेड, बिस्किट, दूध और दवाइयों के दाम 25% तक बढ़ सकते हैं। नई कारें खरीदना भी अब महंगा हो जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट अब ज़्यादा सुरक्षित। अब ऑनलाइन शॉपिंग या ट्रांजैक्शन के लिए सिर्फ OTP काफ़ी नहीं होगा, सुरक्षा के लिए आपको फिंगरप्रिंट या पिन का इस्तेमाल भी करना होगा। CCTV कैमरों पर सख्ती। अब बाजार में केवल हैकिंग प्रूफ कैमरे ही बिकेंगे। सुरक्षा के लिहाज से सरकार ने पुराने कैमरों की जांच के आदेश भी दिए हैं। स्कूलों के नियम। उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में स्कूलों का समय बदल गया है। साथ ही स्कूलों में अब छात्र मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकेंगे। काम की बात। पंजाब की महिलाओं के लिए खुशखबरी है कि उन्हें हर महीने 1000 से 1500 रुपए की आर्थिक मदद मिलनी शुरू हो जाएगी। हरियाणा में बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे, जो आम जनता के लिए बड़ी राहत है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही रोज़ की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को लेकर इस वक्त की बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। यहाँ है आज के मुख्य अपडेट्स। अमेरिकी का बड़ा दावा। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा है कि अमेरिका के पास ईरान के मुकाबले कहीं ज़्यादा विकल्प हैं और वे ईरान पर सफल हमले कर रहे हैं। ईरान को सरेंडर की चेतावनी। हेगसेथ का कहना है कि आने वाले दिन इस युद्ध के लिए निर्णायक होंगे और ईरान को आखिरकार समर्पण करना ही पड़ेगा। बातचीत नहीं, बम की ताकत। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वे ईरान को बातचीत से नहीं बल्कि बम की ताकत से झुकने पर मजबूर करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा। ट्रंप ने फ्रांस और ब्रिटेन जैसे नेटो देशों पर अपनी नाराजगी जताई है क्योंकि इन देशों ने अमेरिकी विमानों को अपने एयर स्पेस से गुजरने की अनुमति नहीं दी। ब्रिटेन को चुनौती। ट्रंप ने ब्रिटेन को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका मदद नहीं करेगा तो उन्हें हॉर्मोज से तेल लाने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऐसे ही सटीक अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी माताजी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले की क्या औकात है, आज इस वीडियो में आपको साफ दिख जाएगा। यहाँ है इस मामले के पॉइंट टू पॉइंट अपडेट्स। अपमान का करारा जवाब। बिहार के मौलाना अब्दुल सलीम ने CM योगी की पूजनीय माताजी पर बेहद गंदी और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद पूरे प्रदेश में भारी गुस्सा था। असली औकात दिखाई। योगी जी की पुलिस ने मौलाना को बिहार से धर दबोचा और उसे उसकी सही जगह यानी जेल पहुंचा दिया है। अब उसे उत्तर प्रदेश के बहराइच लाया गया है। चौतरफा कार्रवाई। इस बदजुबान मौलाना के खिलाफ बहराइच समेत यूपी के कई जिलों में गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। कानून का डंडा। ऐसे लोग जब तक सलाखों के पीछे नहीं जाते तब तक इन्हें अक्ल नहीं आती। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी की मां का अपमान करने वालों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। सबक मिलना जरूरी है। कानून अपना काम कर रहा है और अब ये मौलाना पुलिस की गिरफ्त में अपने किए की सजा भुगतेगा। दोस्तों, ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी हिमाकत ना करे। अगर आप भी योगी जी की इस कार्रवाई से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिल्ली को दहलाने की एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। लश्कर-ए-तैयबा का एक खूंखार आतंकी पुलिस के हत्थे चढ़ा है, जिसने हिंदुओं के आस्था केंद्रों को निशाना बनाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। यहाँ है इस मामले के पॉइंट टू पॉइंट मुख्यांश। आतंकी की गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर इलाके से लश्कर के आतंकी शब्बीर अहमद लोन को दबोच लिया है। वो दिल्ली में स्लीपर सेल तैयार करने और बड़ी तबाही मचाने के इरादे से दाखिल हुआ था। निशाने पर थे बड़े मंदिर। इस आतंकी ने खुलासा किया है कि इसके निशाने पर दक्षिण दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध मंदिर थे। इसने कालकाजी मंदिर, लोटस टेम्पल और छतरपुर मंदिर की बाकायदा रेकी की थी। पाकिस्तान भेजे वीडियो। शब्बीर के मोबाइल से इन मंदिरों के वीडियो मिले हैं, जिन्हें उसने पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को भेजा था और वहां से हमले के आदेश का इंतजार कर रहा था। हिंदुओं की जान बची। अगर समय रहते सुरक्षा एजेंसियां इसे गिरफ्तार नहीं करती तो दिल्ली के इन भीड़भाड़ वाले मंदिरों और कनॉट प्लेस जैसे बाजारों में बड़े धमाके हो सकते थे। सुरक्षा कर्मियों की मुस्तैदी से हजारों मासूमों की जान बच गई। सावधान रहने की जरूरत है। ये आतंकी बेरोजगार युवाओं को बहला फुसलाकर अपना नेटवर्क बढ़ा रहा था। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है जो हमारे देश में रहकर ही देश के खिलाफ साजिश रचते हैं। अपने आसपास किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। दोस्तों, देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। ऐसे गद्दारों और आतंकियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप भी सुरक्षा एजेंसियों की इस कामयाबी से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और देश से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते दोस्तों। नोएडा की खोड़ा लेबुल चौक से एक बहुत ही भावुक कर देने वाली ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई है। यहाँ मजदूरी करने वाले भाई बहन आज दाने दाने और गैस के लिए तरस रहे हैं।
यहाँ है इस रिपोर्ट की पॉइंट टू पॉइंट मुख्य बातें। मजदूरों का दर्द। अपना घर गांव छोड़कर यहाँ पेट पालने आए मजदूरों को 1 किलो खुली गैस के लिए 350 से 400 रुपए तक देने पड़ रहे हैं। जो मजदूर दिन के 500 रुपए कमाता है वो इतनी महंगी गैस खरीदेगा या बच्चों का पेट पालेगा। ब्लैक मार्केटिंग की मार। असल में दिक्कत उन दुकानदारों की वजह से है जो गैस की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। ये लोग नाजायज़ फायदा उठाकर मजदूरों को लूट रहे हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से गरीब मजदूर पिछले 4 दिनों से भूखा है। कनेक्शन वालों को राहत। अच्छी बात यह है कि जिन लोगों के पास अपना वैध गैस कनेक्शन है उन्हें सरकार की तरफ से समय पर और सही रेट में सिलेंडर मिल रहा है। प्रशासन ने ब्लैक में बेचने वालों पर नकेल कसी है, इसलिए अब अवैध रीफिलिंग करने वालों के पास गैस नहीं है। मजबूरी में पलायन। गैस न मिलने और महंगाई की वजह से लगभग 50% मजदूर वापस अपने गांव भागने को मजबूर हो गए हैं। जो यहां रुके हैं वो कमरे के अंदर चूल्हे पर रोटियां बनाने को मजबूर हैं। प्रशासन से अपील। इन मजदूरों की पुकार है कि जो लोग ब्लैक में गैस बेचकर इनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं उन्हें जेल भेजा जाए, ताकि इन गरीब भाइयों को सही दाम पर गैस मिल सके। दोस्तों, इन मजदूरों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। देश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्ते। आज विशेष में बात उस बड़े सवाल की जो पूरी दुनिया को डरा रहा है। क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के अंदर अपनी ज़मीनी सेना ग्राउंड ट्रूप्स उतारने की तैयारी कर रहे हैं? पॉइंट 1, मिशन यूरेनियम। खबरों के मुताबिक ट्रंप का प्लान ईरान से करीब 450 किलो समृद्ध यूरेनियम हथियाने का है। मकसद साफ है, ईरान को परमाणु हथियार बनाने से हर हाल में रोकना। पॉइंट 2, खार्ग आइलैंड पर नज़र। ट्रंप का दूसरा बड़ा टारगेट है खार्ग आइलैंड। ये ईरान की लाइफलाइन है, जहां से उनके कुल तेल निर्यात का 90% हिस्सा जाता है। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वो इस द्वीप पर कब्जा कर सकते हैं। पॉइंट 3, भारी सैन्य तैनाती। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने 25,000 मरीन और 82वें एयरबॉर्न डिवीजन के हजारों सैनिक तैनात कर दिए हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स इसे अफगानिस्तान से भी बड़ी गलती मान रहे हैं। तो क्या ये युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपका बैंक से जुड़ा कोई ज़रूरी काम है तो ये खबर अभी जान लो। अप्रैल 2026 में कुल 14 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा, ताकि आपको बाद में भागदौड़ और परेशानी ना झेलनी पड़े, इसलिए ये लिस्ट पहले ही नोट कर लें। पॉइंट 1, शुरुआती छुट्टियां। 1 अप्रैल नए वित्त वर्ष की शुरुआत, बैंक खुले रहेंगे पर ग्राहकों के काम नहीं होंगे। 3 अप्रैल गुड फ्राइडे के मौके पर देश भर के बैंक बंद रहेंगे। 5 अप्रैल महीने का पहला रविवार। पॉइंट 2, मुख्य जयंती और शनिवार। 11 और 12 अप्रैल दूसरा शनिवार और रविवार की छुट्टी। 14 अप्रैल डॉक्टर अंबेडकर जयंती और तमिल नववर्ष पर लगभग पूरे देश में छुट्टी रहेगी। 15 अप्रैल हिमाचल दिवस और बंगाली नववर्ष के कारण कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। पॉइंट 3, आखिरी हफ्ते का हाल। 19 अप्रैल रविवार, 25 और 26 अप्रैल चौथा शनिवार और महीने का आखिरी रविवार। इसके अलावा शेयर बाजार भी 3 अप्रैल और 14 अप्रैल को बंद रहेगा। तो अपने पैसों का इंतजाम और बैंक के काम इसी हिसाब से प्लान करें। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ज़रूरी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग अब महाविनाश की ओर बढ़ रही है। आज इस युद्ध का 30वां दिन है और तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका ने युद्ध में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए 3500 अतिरिक्त सैनिक और F-35B फाइटर जेट मिडिल ईस्ट भेजे हैं, जिससे युद्ध और भड़क सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में देशवासियों से अपील की है कि युद्ध के कारण पेट्रोल, डीजल और LPG का संकट गहराया है, इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें। इस युद्ध का सीधा असर भारत के किसानों और उद्योगों पर पड़ रहा है। सब्जियों का निर्यात ठप होने से लाखों का नुकसान हो रहा है और कच्चे माल की कीमतें 30% तक बढ़ गई हैं। दवाइयाँ और लॉजिस्टिक्स महंगे हो रहे हैं। वहीं सरकार ने साफ किया है कि लॉकडाउन की खबरें महज अफवाह हैं, इसलिए पैनिक ना करें। क्या आपको लगता है कि भारत इस आर्थिक चुनौती से निपटने में सफल होगा? अपनी राय कमेंट में लिखें। ताज़ा खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली के त्रिनेवी इलाके से हिंदुओं के पलायन की चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मुस्लिम समाज के डर से वो अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। महिलाओं का आरोप है कि उनके घरों, बच्चों और बिंदी सिंदूर लगाने वाली औरतों की छिपकर वीडियो बनाई जाती है और उन पर अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं। इलाके में डर इतना बढ़ गया है कि कुछ हिंदू परिवारों ने कथित तौर पर अपने घरों के बाहर सूअर पाल लिए हैं, ताकि वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रॉपर्टी डीलर्स ज्यादा मुनाफे के चक्कर में हिंदुओं को घर मुसलमानों को बेच रहे हैं, जिससे कॉलोनी का माहौल बदल रहा है।
स्थिति को देखते हुए इलाके में मिलिट्री और पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह के दंगे या हिंसा को रोका जा सके। क्या आपको लगता है कि प्रशासन को इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के लोकरा गांव में एक बेकाबू थार कार का भयानक कहर देखने को मिला है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। पटौदी थाना इलाके में एक तेज रफ्तार थार ने सड़क पर पैदल जा रहे एक बुजुर्ग और उनके 2 मासूम नातियों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बुजुर्ग सुभाष और उनके दोनों नातियों की मौके पर ही मौत हो गई। ये पूरी घटना पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कार की रफ्तार बहुत तेज थी। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच इस दिशा में भी की जा रही है कि क्या ये ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला है या केवल ओवर स्पीडिंग की वजह से ये हादसा हुआ है। पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कैसी सजा होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय दें। ऐसी ही खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकार ने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कुर्सी जाने के डर से और अंधविश्वास के कारण नोएडा आने से कतराते थे, लेकिन उन्होंने वहां जाकर इस डर को खत्म किया। इस पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने दादरी में एक जबरदस्त भाषण दिया। उन्होंने कहा कि हम तो 10 साल से सत्ता में नहीं हैं, बीजेपी को अपने पिछले 10 साल के एटीएम का हिसाब देना चाहिए। अखिलेश ने तंज करते हुए एटीएम का नया मतलब पूछा और कहा कि कुछ लोग ए पर बहुत मेहरबान रहते हैं, इसलिए उन्हें एटीएम की याद आ रही है। उन्होंने नोएडा के विकास और मेट्रो का श्रेय समाजवादियों को देते हुए कहा कि बीजेपी की रैली में भीड़ नहीं थी, बल्कि छात्रों और कर्मचारियों को जबरन लाया गया था। इस राजनीतिक घमासान पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ताज़ा राजनीतिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देश भर की माताओं और बहनों के लिए 2 बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई हैं। पहली खबर 33% महिला आरक्षण को लेकर है और दूसरी सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को लेकर। केंद्र सरकार साल 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले 33% महिला आरक्षण यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पूरी तरह लागू करने की तैयारी कर रही है। लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 816 की जा सकती हैं, जिसमें से 273 सीटें केवल महिला सांसदों के लिए रिजर्व होंगी। इससे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी मजबूत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है कि सेना यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की महिला अफसर भी अब स्थायी कमीशन यानी परमानेंट कमीशन की बराबर हकदार हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकना भेदभाव था, अब उन्हें पुरुषों के बराबर पेंशन, भत्ते और अन्य सभी लाभ मिलेंगे। महिला सशक्तिकरण के लिए ये दोनों ही कदम बेहद जरूरी और काबिले तारीफ हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? अपनी राय कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट को लेकर एक बहुत ही ऐतिहासिक और कड़ा फैसला सुनाया है। अब धर्म परिवर्तन करने वालों के लिए राहत की राह बंद हो गई है। अदालत ने साफ कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर कोई अन्य धर्म जैसे ईसाई या इस्लाम अपनाता है तो उसका अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत खत्म हो जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि धर्म बदलने के बाद आपको न तो आरक्षण का लाभ मिलेगा और न ही आप SC/ST एक्ट के तहत कोई केस दर्ज करा पाएंगे। कोर्ट ने ये फैसला एक ऐसे मामले में दिया जहां एक व्यक्ति ईसाई बनने के 10 साल बाद भी SC एक्ट का फायदा उठाना चाहता था, जिसे कोर्ट ने पूरी तरह खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए बहुत ही शानदार और जरूरी कदम है। इससे उन लोगों को करारा जवाब मिला है जो धर्म बदल कर भी पुराने हक जताना चाहते हैं। क्या आप कोर्ट के इस फैसले से सहमत हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। इस जरूरी खबर को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धुरंधर 2 ने सिनेमाघरों में आग लगा दी है। थिएटर से निकलने वाली जनता सिर्फ एक ही बात कह रही है, असली पैसा वसूल फिल्म और रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्शन। रणवीर सिंह की एक्टिंग और फिल्म की असली कहानी ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। लोगों का मानना है कि बॉलीवुड ने सालों बाद कुछ दमदार और सच दिखाया है। जब जनता से पूछा गया कि ध्रुव राठी इसे प्रोपेगेंडा कह रहे हैं तो दर्शकों ने करारा जवाब दिया कि जो हकीकत स्वीकार नहीं कर सकते उनके लिए ही ये प्रोपेगेंडा है। दर्शकों
दर्शकों ने कहा कि राठी जैसे लोग सिर्फ डॉलर्स कमाने के लिए देश को बदनाम करने का एजेंडा चलाते हैं। फिल्म में 26/11 और अतीक अहमद का जो सच दिखाया गया है वो कड़वा है पर सच है। जनता ने फिल्म को 10 में से 20 नंबर तक दिए हैं। ये फिल्म किसी समुदाय के नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी चोट है। क्या आपने धुरंधर 2 देखी? राठी के बयानों पर आपकी क्या राय है? कमेंट में बताएं, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ध्रुव राठी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनका असली निशाना सिर्फ सनातन धर्म है। भगवान श्री राम पर मांस खाने वाला बयान देना उनकी घटिया मानसिकता दिखाता है। राठी ने आज तक कभी इस्लाम की या ईसाइयों के धर्म पर एक शब्द भी क्यों नहीं बोला? राठी को पता है कि दूसरे धर्म पर बोला तो सर तन से जुदा वाले नारे लगेंगे। जान का डर है, इसीलिए सिर्फ शांत सनातनी समाज को ही टारगेट करते हैं। आखिर उन्हें सिर्फ हिंदुओं के आराध्य ही क्यों दिखते हैं? खुद को नास्तिक और फैक्ट चेकर कहने वाले राठी दूसरे धर्मों के मामले में चुप क्यों हो जाते हैं? क्या ये सब एक खास एजेंडे और चाटुकारिता के तहत किया जा रहा है? सनातन धर्म का अपमान करने वाले इस प्रोपेगेंडा किंग पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या आपको भी लगता है कि राठी सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करता है? अपनी राय कमेंट में दें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मथुरा के शेरगढ़ इलाके में प्रसिद्ध गौरक्षक संत चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा की संदिग्ध मौत से पूरे देश के सनातनियों में भारी आक्रोश है। पुलिस इसे कोहरे के कारण हुआ एक एक्सीडेंट बता रही है, लेकिन गौरक्षक दल और संत समाज इसे गौ तस्करों की एक बड़ी साजिश और हत्या मान रहे हैं। बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन ठाकुर ने भी इस पर गहरा दुख जताया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने तो हत्यारों को सीधे फांसी देने की मांग की है। गाजियाबाद के गौरक्षक दक्ष चौधरी और उनकी टीम को पुलिस ने अफवाह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिसे लेकर जनता में काफी नाराजगी देखी जा रही है। गौ माता की निस्वार्थ सेवा करने वाले संत का इस तरह जाना बहुत ही दुखद है। हम मांग करते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। क्या आपको भी लगता है कि ये एक सोची समझी साजिश है? अपनी राय कमेंट में दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत के लिए बड़ी खुशखबरी। हॉर्मुज के खतरनाक समुद्री रास्ते से 27 भारतीय नाविकों वाला जहाज पाइन गैस सुरक्षित बाहर निकल आया है। ये एलपीजी कैरियर अब भारत के लिए रवाना हो चुका है। ईरान के पास भारी तनाव के बावजूद हमारे सभी नाविक पूरी तरह सुरक्षित हैं। समुद्री रास्तों पर हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार को और भी सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि कोई खतरा न रहे। इस गर्व भरी खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नवरात्रि के पावन अवसर पर दिल्ली के सराय रोहिल्ला में दिल दहला देने वाली वारदात। किशनगंज इलाके में गौ माता का कटा हुआ शीश मिलने से भारी बवाल मच गया है। गौ रक्षकों ने असलम नाम के व्यक्ति पर शक जताया है और पुलिस पर सबूत मिटाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसी घिनौनी हरकत करने वाले जिहादियों पर बिना किसी देरी के सबसे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हें ऐसी सजा मिले जो मिसाल बन जाए। गौ माता हमारी आस्था है और उनका अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। क्या आप इन दोषियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते हैं? अपनी राय कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। काशी में गंगा नदी के बीच नाव पर नॉन-वेज इफ्तारी करने वाले 14 मुस्लिम युवकों को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। जज अमित यादव ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि गंगा को अपवित्र करना एक गंभीर और गैर जमानती अपराध है। इन पर नाविक को धमकाकर नाव को हाईजैक करने और धार्मिक भावनाएं आहत करने जैसी खतरनाक धाराएं लगाई गई हैं। कोर्ट का ये फैसला बहुत ही सराहनीय है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र गंगा का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। क्या आप कोर्ट के इस सख्त फैसले से सहमत हैं? अपनी राय कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेबनान में युद्ध अब और भी भयानक हो गया है। इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान के टायर शहर में 6 बड़ी इमारतों को जमींदोस्त कर दिया है। इजरायल ने लितानी नदी पर बने प्रमुख पुलों को उड़ा दिया है ताकि हिजबुल्लाह का रास्ता पूरी तरह कट जाए। अब इजरायली टैंक जमीन पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मासूमों और बच्चों की मौत बेहद दुखद है। आतंकियों के ठिकानों पर ऐसी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दुनिया में शांति बनी रहे। इस बड़ी खबर को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग अब बेकाबू हो गई है। हिजबुल्लाह ने इजरायली मिलिट्री ठिकानों पर भीषण मिसाइल हमला किया है। पलटवार में इजरायली सेना ने लेबनान की लितानी नदी पर बने प्रमुख पुलों को बमबारी कर उड़ा दिया है। तेल अवीव की रिहायशी इमारतों पर ईरानी मिसाइलें गिरी हैं, जिससे भारी नुकसान हुआ है और वहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस बड़ी खबर को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ईरान में आर्थिक तबाही। क्या आप यकीन करेंगे कि ईरान का 1 करोड़ रियाल भारत के सिर्फ 713 रुपए के बराबर रह गया है। जंग और प्रतिबंधों ने यहाँ की करेंसी को रद्दी बना दिया है। हालात इतने खराब हैं कि वहाँ के सेंट्रल बैंक को 1 करोड़ का नोट जारी करना पड़ा है। लेकिन इस एक नोट से एक परिवार के लिए एक वक्त की ढंग की रोटी खरीदना भी मुश्किल हो रहा है। महंगाई का आलम देखिए, सिर्फ ब्रेड खरीदने में ही 10 लाख रियाल स्वाहा हो जाते हैं। बिना फल और मांस के एक साधारण परिवार का रोजाना का खर्च 3 करोड़ रियाल तक पहुँच गया है। पिछले कुछ महीनों में तेल, दूध और सब्जियों के दाम 100% तक बढ़ गए हैं। दिसंबर 2025 में महंगाई दर 42.5% के पार निकल गई, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बुरा स्तर है। बर्बादी की वजह अमेरिकी प्रतिबंधों ने ईरान की कमर तोड़ दी है। दुनिया का बड़ा तेल उत्पादक होने के बावजूद ईरान अपना तेल नहीं बेच पा रहा, जिससे सरकारी खजाना खाली और डॉलर खत्म हो चुके हैं। इस आर्थिक संकट पर आपकी क्या राय है? कमेंट में बताएं, वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही सटीक खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। क्या जर्मनी में बैठकर भारत के खिलाफ बोलना ही असली देशभक्ति है? ध्रुव राठी ने अब फिल्म धुरंधर को प्रोपेगेंडा बताकर अपना असली चेहरा दिखा दिया है। एनएमएफ न्यूज की चर्चा में बड़ा खुलासा हुआ है कि राठी सिर्फ डॉलर्स कमाने के लिए भारत विरोधी और हिंदू विरोधी नैरेटिव सेट कर रहे हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने हमारे भगवान श्री राम और श्री कृष्ण पर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं, जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। राठी के सो कॉल्ड फैक्ट्स सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो भारत को नीचा देखना चाहते हैं। इनका असली मकसद जन जागृति नहीं, बल्कि विदेशी धरती से प्रोपेगेंडा बेचना है। जनता से सवाल, क्या आपको भी लगता है कि धुरंधर जैसी फिल्में सच्चाई दिखाती हैं या राठी का एजेंडा सही है? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। इस सच्चाई को सब तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद। फिल्म धुरंधर का पाकिस्तान में ऐसा खौफ। कराची की गलियों में पुलिस और जनता मिलकर इंडियन स्पाई ढूंढ रहे हैं। फिल्म में दिखाए गए हमजा के किरदार को पाकिस्तानी सच मान बैठे हैं और लियारी के इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। भारतीय यूजर्स इस वीडियो को देखकर पाकिस्तान को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि दिमाग पर ताला लगा है, तो कोई पेट्रोल बचाने की सलाह दे रहा है। फिल्म की स्क्रिप्ट को रियल लाइफ मिशन बनाने वाली पाकिस्तान पुलिस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है। ऐसी ही मजेदार और वायरल खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। मुंबई के मलाड में शर्मनाक घटना। ऑटो में बैठने के मामूली विवाद को लेकर 20-25 लोगों की भीड़ ने हिंदू लड़कियों को घेर लिया। लड़कियों का आरोप है कि उन्हें ऑटो से घसीटकर बाहर निकाला गया, उनका गला दबाया गया और सरेआम उनके साथ मारपीट की गई। इस मामले में पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन कई आरोपी अब भी फरार हैं। कड़ी कार्रवाई की मांग। हमारी मांग है कि इन दरिंदों को बीच चौराहे पर सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि भविष्य में कोई ऐसी हिम्मत ना करे। बेटियों को न्याय दिलाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद। फरीदाबाद में बड़ी सनसनी। पेट्रोल पंप पर पंचर बनाने वाला नौशाद अली निकला पाकिस्तान का खतरनाक जासूस। पिछले 3 महीनों से पंचर बनाने की आड़ में ये जासूस हमारे देश की खुफिया जानकारियां सरहद पार भेज रहा था। पुलिस ने सिविल ड्रेस में छापा मारकर इसे दबोचा। इसके मोबाइल से कई ऐसे सबूत मिले हैं जो देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं। ऐसे गद्दारों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमारी मांग है कि इसे देशद्रोह के जुर्म में सख्त से सख्त सजा दी जाए। देश की सुरक्षा से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। बड़ी खबर। सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई है और दोनों धातुएं सस्ती हो गई हैं। सोने की कीमत में सीधे 10,992 रुपए की जबरदस्त कमी दर्ज की गई है। वहीं चांदी का दाम भी 25,533 रुपए तक नीचे गिर गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में इन कीमतों में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसी ही ताज़ा और सटीक खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
भोपाल में बड़ी साजिश। काली मंदिर के पास बोरी में गौवंश के अवशेष मिलने से पूरे इलाके में भारी आक्रोश। नवरात्रि के पवित्र अवसर पर ऐसी नीच हरकत करके हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की गई है। हिंदू संगठनों ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम किया और प्रशासन से दोषियों को जल्द पकड़ने की मांग की है। ऐसे अवैध मीट बेचने वालों और गौ तस्करों के खिलाफ सीएम मोहन यादव तुरंत सख्त एक्शन ले और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दें। धर्म की रक्षा के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय गौ माता। यूपी में योगी का खौफ। अपराधियों के बाद अब देश विरोधी और घटिया सोच रखने वाले मौलानाओं की खैर नहीं। पहला मामला, मुजफ्फरनगर में मासूम बच्चे के साथ कुकर्म करने वाला 70 साल का मौलाना इकबाल गिरफ्तार। दूसरा मामला, गाजियाबाद और देवबंद से सीसीटीवी जिहादी पकड़े गए जो पाकिस्तान को भारत की लाइव फुटेज भेज रहे थे। तीसरा मामला, ड्यूटी पर तैनात दरोगा को गर्दन काटने की धमकी देने वाला कट्टरपंथी मौलाना भी अब जेल की हवा खा रहा है। योगी सरकार की इस सख्त कार्रवाई पर आपकी क्या राय है? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बड़ा हादसा। ला गार्जिया एयरपोर्ट पर एयर कनाडा एक्सप्रेस का विमान एक वाहन से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि यात्रियों के निकलते ही विमान का अगला हिस्सा हवा में ऊपर उठ गया, जिससे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने सभी उड़ानों पर ग्राउंड स्टॉप लगा दिया है। सोशल मीडिया पर इसके दिल दहला देने वाले वीडियो वायरल हो रहे हैं। फिलहाल एयरपोर्ट पर बचाव कार्य और जांच जारी है। दुनिया भर की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मानवता शर्मसार। उज्जैन की प्रतिष्ठित सांदीपनि वेद पाठशाला से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। सिर्फ दूसरे के बिस्तर पर सोने की मामूली बात पर शिक्षक दंतदास शेवड़े ने एक नाबालिग छात्र को छड़ियों से बेरहमी से पीटा। छात्र दर्द से चीखता रहा और मिन्नतें करता रहा, लेकिन इस पत्थर दिल गुरु का दिल नहीं पसीजा। अनुशासन के नाम पर ऐसी बर्बरता कतई बर्दाश्त नहीं। हमारी मांग है कि आरोपी शिक्षक पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मासूम को न्याय दिलाने के लिए वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फरीदाबाद में बड़ी सनसनी। पेट्रोल पंप पर पंचर बनाने वाला नौशाद अली निकला पाकिस्तान का खतरनाक जासूस। पिछले 3 महीनों से पंचर बनाने की आड़ में ये जासूस हमारे देश की खुफिया जानकारियां सरहद पार भेज रहा था। पुलिस ने सिविल ड्रेस में छापा मारकर इसे दबोचा। इसके मोबाइल से कई ऐसे सबूत मिले हैं जो देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं। ऐसे गद्दारों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमारी मांग है कि इसे देशद्रोह के जुर्म में सख्त से सख्त सजा दी जाए। देश की सुरक्षा से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। बड़ी खबर, सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई है और दोनों धातुएं सस्ती हो गई हैं। सोने की कीमत में सीधे 10,992 रुपए की जबरदस्त कमी दर्ज की गई है। वहीं चांदी का दाम भी 25,533 रुपए तक नीचे गिर गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में इन कीमतों में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसी ही ताज़ा और सटीक खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भोपाल में बड़ी साजिश। काली मंदिर के पास बोरी में गौवंश के अवशेष मिलने से पूरे इलाके में भारी आक्रोश। नवरात्रि के पवित्र अवसर पर ऐसी नीच हरकत करके हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की गई है। हिंदू संगठनों ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम किया और प्रशासन से दोषियों को जल्द पकड़ने की मांग की है। ऐसे अवैध मीट बेचने वालों और गौ तस्करों के खिलाफ सीएम मोहन यादव तुरंत सख्त एक्शन ले और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दें। धर्म की रक्षा के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय गौ माता। यूपी में योगी का खौफ। अपराधियों के बाद अब देश विरोधी और घटिया सोच रखने वाले मौलानाओं की खैर नहीं। पहला मामला, मुजफ्फरनगर में मासूम बच्चे के साथ कुकर्म करने वाला 70 साल का मौलाना इकबाल गिरफ्तार। दूसरा मामला, गाजियाबाद और देवबंद से सीसीटीवी जिहादी पकड़े गए जो पाकिस्तान को भारत की लाइव फुटेज भेज रहे थे। तीसरा मामला, ड्यूटी पर तैनात दरोगा को गर्दन काटने की धमकी देने वाला कट्टरपंथी मौलाना भी अब जेल की हवा खा रहा है। योगी सरकार की इस सख्त कार्रवाई पर आपकी क्या राय है? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बड़ा हादसा। ला गार्जिया एयरपोर्ट पर एयर कनाडा एक्सप्रेस का विमान एक वाहन से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि यात्रियों के निकलते ही विमान का अगला हिस्सा हवा में ऊपर उठ गया, जिससे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने सभी उड़ानों पर ग्राउंड स्टॉप लगा दिया है। सोशल मीडिया पर इसके दिल दहला देने वाले वीडियो वायरल हो रहे हैं। फिलहाल एयरपोर्ट पर बचाव कार्य और जांच जारी है। दुनिया भर की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मानवता शर्मसार।
उज्जैन की प्रतिष्ठित सांदीपनि वेद पाठशाला से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। सिर्फ दूसरे के बिस्तर पर सोने की मामूली बात पर शिक्षक दंतदास शेवड़े ने एक नाबालिग छात्र को छड़ियों से बेरहमी से पीटा। छात्र दर्द से चीखता रहा और मिन्नतें करता रहा, लेकिन इस पत्थर दिल गुरु का दिल नहीं पसीजा। अनुशासन के नाम पर ऐसी बर्बरता कतई बर्दाश्त नहीं। हमारी मांग है कि आरोपी शिक्षक पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मासूम को न्याय दिलाने के लिए वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मथुरा में अधर्म की सीमा पार, फरसा वाले बाबा यानी चंद्रशेखर की संदिग्ध मौत से पूरे देश के हिंदुओं में भारी आक्रोश है। गोवंश बचाते समय बाबा की जान जाना क्या सिर्फ एक हादसा है? समर्थक इसे एक सोची समझी साजिश और हत्या बता रहे हैं। जब धर्म की रक्षा के लिए दक्ष चौधरी ने आवाज उठाई और न्याय की मांग की, तो प्रशासन ने उन्हें और उनके साथियों को ही गिरफ्तार कर लिया। क्या संतों की हत्या पर सवाल उठाना अपराध है? लाठीचार्ज और गिरफ्तारियां सनातनों की आवाज को दबा नहीं सकती। हम झुकेंगे नहीं। अगर आप भी भरसा बाबा के लिए न्याय और दक्ष चौधरी की रिहाई चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और धर्म की रक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। दिल्ली के रोहिणी में पकड़ा गया एक हाई प्रोफाइल चोर। एमबीए का छात्र पुनीत सतीजा टेस्ट ड्राइव के बहाने उड़ाता था महंगी बाइक्स। फर्राटेदार अंग्रेजी और पढ़े लिखे अंदाज में शोरूम जाता और झांसा देकर अब तक 9 लग्जरी बाइक्स पर हाथ साफ कर चुका है। पुलिस ने जाल बिछाकर जीपीएस ट्रैकर की मदद से इसे दबोचा। रॉयल एनफील्ड और जावा जैसी 6 महंगी बाइक्स बरामद कर ली गई हैं। ऐसे शातिर अपराधी को समाज में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई दोबारा ऐसी हिम्मत न करे। जागरूक बने और ऐसी ही खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली घूमने आ रहे हैं तो सावधान। कश्मीरी गेट और आनंद विहार बस अड्डों पर चल रहा है लूट का नया खेल। वायरल वीडियो में देखिए कैसे कुछ लड़कियां जबरदस्ती आपकी शर्ट पर झंडा लगा देती हैं और फिर बच्चों के दान के नाम पर 100-200 रुपए की वसूली करती हैं। मना करने पर ये लड़कियां बदतमीजी और छीना झपटी पर ऊपर आती हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी ये गैंग पूरी तरह एक्टिव है। अपील, ऐसे किसी भी अजनबी को खुद के पास न आने दें और जबरन झंडा लगाने पर तुरंत विरोध करें। अपनी मेहनत की कमाई इन लुटेरों को न दें। जागरूक बने और दूसरों को बचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और सच्ची खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुरुग्राम पुलिस की बड़ी कामयाबी। स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला विदेशी मास्टरमाइंड गिरफ्तार। अहमदाबाद से पकड़ा गया बांग्लादेशी नागरिक सौरभ विश्वास, जिसने 40 स्कूलों को थ्रेट मेल भेजकर दहशत फैलाई थी। आरोपी ने महज $250 के लिए ये साजिश रची थी और 300 से ज्यादा फर्जी ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया था। 9 साल पहले अवैध रूप से भारत आए इस अपराधी ने फर्जी आधार और पैन कार्ड भी बनवा लिए थे। अब पुलिस इस पर टेररिज्म एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। देश की सुरक्षा से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।